ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं टैरो रीडर सुभस्मिता आपको वेलकम करती हूँ। आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है जो आपको नहीं पता है, द हिडन थिंग। और आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, कौन सा मैसेज डिवाइन आपको देना चाहती है, आपके लिए कौन सी मैसेज बहुत अर्जेंट है, वो देखते हैं। आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जी दिखाई दे रही है और ये दिखा रहा है कि आपको कुछ मिलने वाली है। आपको नहीं पता, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपकी बातें बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी बातें, आपका नेचर लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। आपको ये चीज़ नहीं पता है, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि लोग खुद आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे कि वो आके आपसे बात करना चाहेंगे। आप खुद भी देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे बात करना चाहते होंगे, जो आपको बहुत सारी इधर उधर की बातें बोलते हैं। इस वक्त आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके अंदर अट्रैक्शन क्वालिटी बढ़ चुकी है, आप अनजाने में लोगों का फेवरेट बन रहे हो। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ऑल्सो यहाँ पे दिख रही है कि आपकी कॉन्फिडेंस आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो कुछ दिन के अंदर आप देखोगे आप हाईली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपकी ग्रह जो है, राशि जो है, ऐसे आपको ऊपर लेके जाएगी। लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो कि आप नेचुरली बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से सक्सेस दिलाएगी। और अगर आप ऑलरेडी कोई अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छी जगह पे हो, अच्छा काम करते हो, तो डेफिनेटली आपकी कॉन्फिडेंस तो रहना ही चाहिए, उसको कभी मत गिराओ आप। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए द मैनिफेस्टेशन। जो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आप शायद 1 साल से, 1.5 साल से कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, इस चीज़ को आपको पाने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी आपको पता है कि प्रॉपर टेक्निक्स आपको पता है किस दिन करना है। फुल मून के दिन करना है, न्यू मून के दिन करना है, बे लीफ का करना है, कैंडल वॉक्स का करना है। आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन का टेक्निक आप कर करके आपको पता है, आपने मैनिफेस्टेशन से बहुत सारी चीज़ें आपको मिली है। ऑल्सो अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी मिल रहा है तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन दिख रहा है तो आपको वो चीज़ मिलेगी। आपको भगवान आपकी जल्दी ही सुनने वाले हैं। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि क्लेवर एनर्जी, बहुत चालाकी की एनर्जी, बहुत क्लेवर एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा ही चालाकी नहीं करते हो, लेकिन अगर आप चालाक हो, भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी है, तो आप चालाकी करने की कोशिश करो, आप थोड़ी क्लेवरली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो। तब जाके आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी काम बन जाएगी। जो लोग जो बात को जैसे समझेगा उसको वैसे ही बोल दो। यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल वही चीज़ रहेगा। क्योंकि इस वक्त आप किसी को अपोज करो या फिर इस वक्त आप अपनी तरीके से बात करो, ये आपका टाइम नहीं है, ऐसा आपका काम नहीं बनने वाला है। आप अगर क्या करोगे, आप अगर अपनी तरीके से किसको ओके ठीक है तुम जो बोल रहे हो सही है वैसा करोगे, तो ही जाके आपका जो है वो काम बनेगा, ऐसे तो ही वही चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लो स्टडी ग्रोथ है, लेकिन आपके लाइफ में ग्रोथ है, मैं यही चीज़ आपको बोलूँगी। अगर आप लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत स्लो कर रहे हो, अगर आपका बहुत स्लो हो रहा है, तो आप जो है चीज़ों को लेके परेशान मत होना, क्योंकि आपके लाइफ में चीज़ें स्लो ज़रूर होगी लेकिन होगी ज़रूर। और जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बी केयरफुल। ट्रैवल कर रहे हो तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये वेरी स्ट्रॉन्ग अर्जेंट मैसेज है। मैं इस तरीके की रीडिंग तभी बनाती हूँ जब मुझे लगता है कि आपको रैंडमली कोई मैसेज सुनने की ज़रूरत है। आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, कहीं रुक गए हो, तो आपको ये मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ये मैसेज सुनो, आप ये मैसेज सुन के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे मुझे दिख रही है बी केयरफुल। कहीं पे अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं कि ये काम मत करो, ये चीज़ सही नहीं है, यू हैव टू लिसन दैट। आपको वो चीज़ ज़रूर सुननी चाहिए, ठीक है। सलाह को इग्नोर मत करो। अभी अगर 15-20 दिन के अंदर कोई कुछ सलाह आपको दे रहा है, उसको इग्नोर मत करो, उसको सुनो, क्योंकि उसमें आपकी कुछ भलाई छुपी हुई है, आपका कुछ अच्छाई छुपा हुआ है।
टू ऑफ कप्स। मैं सोच ही रही थी प्यार का क्यों कोई कार्ड नहीं आ रहा है, लव का क्यों कोई कार्ड नहीं आ रहा है। भगवान क्या आपको लव रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस नहीं देना चाहते? देखो कौन सा कार्ड आ गया, द टू ऑफ कप्स, द ब्यूटिफुल लव का कार्ड। और ये कार्ड दिखाता है आप अगर अपनी सोलमेट से दूर हो या फिर अभी तक अपनी सोलमेट से मिले ही नहीं हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 महीने के अंदर सोलमेट से मिलोगे। मिल चुके हो लेकिन अलग हो चुके हो, प्रॉब्लम हो चुका है, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। आपका सोलमेट जो है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, या फिर आप जिसके साथ रीयूनियन करना चाहते हो उसके साथ रीयूनियन हो जाएगा। एक मुझे स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल लव दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में प्यार तो था लेकिन प्रॉब्लम की वजह से वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, आप मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से आप उनको समझ नहीं पा रहे थे या फिर वो आपको नहीं समझ पा रहे थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल लव दोनों की तरफ से आ सकता है। अगर आप इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो तो चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और आपको नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, क्योंकि रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रही है। तो आप एक रीयूनियन के लिए रेडी रहो। नेक्स्ट देखते हैं और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। द 5 ऑफ वॉन्ड, ओके, कॉन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट, कॉम्पिटिशन, ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। कुछ चीज़ों में आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हो, आपको लगता है कि आर्गुमेंट बहुत चल रही है लाइफ में, कॉम्पिटिशन बहुत चल रही है, क्या करूं, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। यू हैव टू फाइट बैक, आप इस चीज़ में फाइट बैक करो, आपको जीत हासिल हो जाएगी। इस वक्त आपको अंडर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही होगी, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट होगा ज़रूर, लेकिन ये सब चीज़ें सही भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में सही भी हो जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क कर रहे हो, सपोर्टिव टीम आपको मिलेगा। जॉब कर रहे हो, जो काम का जो सर्कल होगा वो बहुत सपोर्टिव होगा। काम वर्क प्लेस बहुत सपोर्टिव होने वाला है आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं नाइट ऑफ कप्स, किसी को प्यार देने वाले हो, किसी को जाके अपनी तरफ से अप्रोच करने वाले हो, या फिर रोमांटिक अप्रोच मुझे आपका दिख रहा है, फ्लर्ट दिख रहा है। आपकी लाइफ में मुझे लगता है रोमांटिक एनर्जीज फिर से आएगी, लव लाइफ आपकी ज़्यादा बेहतर होगी, रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, आपकी खुद की पार्टनर के साथ हो या फिर कोई नया व्यक्ति के साथ हो। अगेन द लवर्स का कार्ड, रीयूनियन, ट्विन फ्लेम, एटर्नल लव, ओके, बहुत सारी अच्छी चीज़, प्रेगनेंसी या फिर बच्चे होना, परिवार होना, फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा होना, ये मुझे दिख रहा है। ऑल्सो ये मुझे दिख रहा है कि फैमिली के साथ अगर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो चीज़ सही हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेडली परिवार की तरफ से कुछ चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगा या फिर कुछ चीज़ों में आपको सपोर्ट मिलेगा। आप देखोगे कि परिवार आपको बेइंतहा सपोर्ट करेगी कोई चीज़ में। आप जो सोच रहे थे ना कि नहीं करेंगे, ये लोग मेरे अपने नहीं हैं, लेकिन आप देखोगे कि उनको सडनली आप वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बहुत अच्छा आएगा लेकिन उसके साथ साथ पावर आपके हाथ में है, अपनी पावर को यूज़ करो, अपने लिए अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो, वो कुछ भी गलत नहीं है। और जो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपके पास पैसा होने के बाद भी, आप रिच होने के बावजूद या फिर जो आप चाहते हो वो होने के बावजूद आप मेहनत करोगे कुछ और पाने के लिए, लाइफ में कुछ और अचीव करने के लिए। ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप घमंडी नहीं हो, आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास ऑरा है, बट स्टिल आप घमंडी नहीं हो, आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो। तो आप इस तरीके से डाउन टू अर्थ पर्सन हो ना, तो क्या कर सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा काम बनेगा, आपका सारा काम हो जाएगा। बिकॉज जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ रहता है उसका नेचर बहुत अच्छा रहता है, उसको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हेल्प करती है। तो आपकी राशि में बता देती हूँ क्या क्या हो सकता है। आप हो सकते हो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी एंड वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। नंबर 11, नंबर 1, नंबर 12, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3 एंड नंबर 15, नंबर 6 एंड नंबर 10, नंबर 17 एंड 15, ये सब नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन सब डेट्स आपकी ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर आपकी ये नंबर्स हो सकता है, वो कुछ बहुत अच्छा आपको निकल के आएगा, फिर वो कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हो सकता है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।